मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और दीगर तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया। वैसे तो राहुल गांधी दूसरे कई मुद्दों को लेकर जब जब दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक तारीख़ बन गया है। कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में लगभग 300 एमपी शामिल थे। तमाम के तमाम एमपी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को जाकर इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सुनिए। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, सामयिक 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं, तो यही हालत है क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। अगर आप मेरे ठीक है, और वो फटेगा, तो सब्सक्राइब कर लें, वो जानता है। और लाइक करना। थैंक यू।